हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य डिफेंस ग्रुप। तो आज हम करेंगे 23 जून के करंट अफेयर्स एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज़ द यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे is celebrated on 23rd June every year, and it is celebrated to mark respect and gratitude to civil services around the world. तो सिविल सर्विसेज आप जानते हैं आईएएस एग्ज़ाम, ठीक है, इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम है आईएएस एग्ज़ाम, और वैसे ही हर कंट्री में अपना सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होता है। तो यूनाइटेड नेशन ने इसके लिए एक डे बनाया है, ठीक है, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है 23 जून को। ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज व्हेन इज़ द इंटरनेशनल विडोज़ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। विडो डे हर साल 23 जून को ही सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ भी आंसर होगा 23 जून। एंड इट इज़ सेलिब्रेटेड टू ड्रॉ अटेंशन टू द वॉइसेस एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ विडोज़ एंड टू इंस्पायर द यूनिक सपोर्ट दे हैव। ओके, तो 23 जून को ये सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट अक्षतीर is related to. Here the answer will be A, that is Ministry of Defense. तो प्रोजेक्ट अक्षतीर is related to Ministry of Defense. Indian Army is planning to improve its air defense in the wake of ongoing war in Ukraine. ठीक है, तो जैसे यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है, इसलिए इंडियन आर्मी जो है वो प्लान कर रही है कि वो अपना एयर डिफेंस काफ़ी इम्प्रूव करें। ठीक है, इसके लिए इन्होंने ये प्रोजेक्ट अक्षतीर लाया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिसेंटली साइंड 3 कॉन्ट्रैक्ट्स वर्थ 5,400 करोड़। तो 5,400 करोड़ के उन्होंने 3 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। वेल, दैट इज़ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड विल डेवलप एंड ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम टू enhance the defense and deterrence capability for Indian Army. Now next question is when is the International Olympic Day celebrated every year? Here the answer will be 23rd June. इंटरनेशनल ओलंपिक डे हर साल 23 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। दिस डे इज सेलिब्रेटेड टू सेलिब्रेट स्पोर्ट्स, हेल्थ एंड टुगेदरनेस. इट इंस्पायर्स पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड टू बी एक्टिव एंड मूव फॉरवर्ड विद पर्पस. इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इस्टाब्लिश्ड एट सोरबॉन इन पेरिस इन 1894. तो इंटरनेशनल कमेटी की बात करेंगे ओलंपिक कमेटी की, तो पेरिस में इसको इस्टाब्लिश किया गया था 1894 में. हियर द आंसर विल बी 23rd जून. ओके, नेक्स्ट इज हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड एन इंडियन लैंग्वेज प्रोग्राम फॉर लोकल न्यूज़ पब्लिशर्स. सो हियर आंसर विल बी बी, दैट इज गूगल. तो गूगल हैज़ लॉन्च्ड एन इंडियन लैंग्वेज प्रोग्राम फॉर लोकल न्यूज़ पब्लिशर्स, language program for small and medium sized local news publishers in India. It is introduced under Google News Initiative. The program will support English and 8 Indian languages, namely Hindi, Kannada, Tamil and Telugu. Now next question is the Gender Social Norms Index is released by. तो जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय यूएनडीपी, दैट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. यूएनडीपी's 2023 जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू परसिस्टेंस ऑफ प्रीजुडाइजेस अगेंस्ट वुमेन एंड देयर इम्पैक्ट ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वुमेन लाइव्स. तो बेसिकली वुमेन जो हैं उन पे फोकस किया गया है, तो यूएनडीपी इसको रिलीज़ करता है, दैट इज़ जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स. Next is recently the Ministry of Defense has approved the purchase of how many MQ-9B armed drones from the US. तो अभी रिसेंटली क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, हमारी जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, वो 31 MQ-9B आर्म्ड ड्रोन्स लेगा यूएस से. ठीक है, और ये जनरल एटॉमिक्स नाम की कंपनी है एक यूएस में, वो ये आर्म्ड ड्रोन्स बनाएगी. ठीक है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, और 31 MQ-9B आर्म्ड ड्रोन्स में से 15 ड्रोन्स जो हैं वो नेवी के लिए हैं, 8 आर्मी के लिए, और जो बाकी बचे वो एयरफोर्स के लिए हैं. तो हियर द आंसर विल बी 31. नेक्स्ट इज कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. तो इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. D will be the right answer. Ministry of
वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब ये कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव में क्या होता है कि 1 लाख जो गर्ल्स हैं जो कि 11 से 14 साल के बीच में हैं, ठीक है, इन द एज ग्रुप ऑफ 11 to 14 ईयर्स हैव बीन ब्रोट बैक टू फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। और हमारे मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कौन है? स्मृति ईरानी जी। नेक्स्ट इज जायसवाल ब्रिज इज बिल्ट ऑन विच रिवर? जायसवाल ब्रिज NH44 दैट इज जिसका पहले नाम था NH7 श्रीनगर टू कन्याकुमारी, उस पर बनाया जा रहा है, रामबान में बनाया जा रहा है, रामबन जम्मू में, ठीक है जी। और ये चिनाब रिवर पे बनाया जा रहा है। सो हियर आंसर विल बी चिनाब। नेक्स्ट इज रिसेंटली इन विच स्टेट अ न्यू स्पीशीज ऑफ गीको मिजोरा मेंसिस हैज़ बीन फाउंड। तो देखो गेको तो ठीक है, अब ये मिजोरामेंसिस जो है इट इज़ नेम्ड आफ्टर मिज़ोरम, ठीक है, तो ये कहाँ पे है? मिज़ोरम में मिला है ये, ठीक है जी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मंथली PDF के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।